गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो बच्चों, आपने पाठ एक भाषा में भाषा पढ़ी कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, उसके रूप कौन कौन से हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, ये भी आपने जान लिया। अब आपकी पुस्तक में एक और है चीज़ जिसको कहते हैं लिपि, जिससे भाषा को हम लिखते हैं भाषा को जिस रूप से, उसे हम लिपि कहते हैं। तो यहाँ पे लिपि के बारे में बताया गया है। तो क्या है लिपि? ठीक। अब भाषा बन गई, लोगों ने बोलना सीख लिया, एक दूसरे को अपने भावों का आदान प्रदान करना सीख लिया। लेकिन जब भाषा को लंबे समय तक या मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो बहुत दूर हैं, उनको हम बोल के आवाज़ लगा के तो पहुंचा नहीं सकते थे। तो मनुष्य को लगा कि कुछ और विधि होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने बातों को दूर तक पहुंचा सकें, यानी कि कुछ लिखने का रास्ता होना चाहिए। तो उन्होंने उस भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। वही प्रारंभ उनका मतलब चिन्हों का उपयोग, उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। ठीक है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है। ऐसे अनेक भाषाएं हैं, अनेक भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग हैं। ठीक है। तो अब देखिए क्या है ये लिपि किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपने लिखित भाषा पढ़ा ही है। अगर लिखित भाषा का रूप हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस भाषा की कोई ना कोई लिपि भी होगी। तो लिपि किसे कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक बार अपनी पुस्तक में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, फिर हम आपको समझाते हैं। बच्चों, भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ विशेष चिन्हों की आवश्यकता होती है, उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। लिखा हुआ है भाषा के लिखित रूप, लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, चिन्हों को बनाया गया, उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है। तो क्या है? भाषा को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। तो और अनेक भाषाएं होती हैं, उनकी अलग अलग लिपियां होती हैं। तो देखिए इसमें और कुछ चीज़ें भी लिखी हैं। संसार में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश की अपनी अलग अलग भाषा होती है। एक देश में भी अनेक प्रांत होते हैं, हर प्रांत की अपनी अलग अलग भाषा होती है। हर भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ये अलग अलग चिन्ह ही अलग अलग भाषाओं की लिपियां हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। तो देखिए कुछ इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। लिखा हुआ है राकेश, मैम मेरा दोस्त जेम्स है, वह अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? तो अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? तो अध्यापिका बताती हैं अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, यानी कि अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। आपको भी जानना चाहिए। ठीक है। फिर गुरतेज, एक बच्चा है, वो पूछता है मैम मेरी दादी रोज गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करती हैं, यह ग्रंथ पंजाबी में लिखा है। पंजाबी की लिपि क्या होती है? यानी कि पंजाबी की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। तो बच्चे ने जान लिया कि गुरुमुखी होती है। ठीक है। अब अध्यापिका ने इस प्रकार पंजाबी की गुरुमुखी और अंग्रेजी की रोमन लिपि बताया। ठीक है बच्चों, तो आपको भी पता होना चाहिए कि लिपि किसे कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए या भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ विशेष चिन्हों का चिन्हों की आवश्यकता होती है, उसे लिपि
कहते हैं। जैसे हिंदी, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी और अंग्रेजी रोमन। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।